नमस्ते और स्वागत। हेलो दोस्तों, नमस्ते और आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज 7 अप्रैल 2025 को हम बात करने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 20वां मैच था और दोस्तों, क्या रोमांचक मुकाबला था ये। दोनों टीमें मैदान पर अपनी पूरी ताकत लेकर उतरी थी, लेकिन अंत में जीत हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, और वो भी 12 रनों से। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए 5 विकेट खोकर, और मुंबई को 209 रनों पर 9 विकेट के साथ रोक दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस मैच के हर पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने जा रहे हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को खास बनाता है। मैच का परिचय। वानखेड़े स्टेडियम में आज का दिन खास था। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह मुकाबला आईपीएल 2025 का 20वां मैच था। मुंबई इंडियंस, 5 बार की चैंपियन, इस सीजन में अभी तक संघर्ष कर रही थी। 4 मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ वे अंक तालिका में नीचे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में वे अपने घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहते थे। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शानदार फॉर्म में थी। 3 से 2 जीत के साथ तीसरे स्थान पर थे और वानखेड़े में 10 साल बाद जीत है। दोनों टीमों के बीच यह एक वोल्टेज मुकाबला था और फैन की उम्मीदें आसमान छू थी। बात यह थी कि मुंबई के धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच में वापस आ रहे थे, जो जनवरी से पीठ की चोट से जूझ रहे थे। रोहित शर्मा भी इंपैक्ट सब लिस्ट में शामिल थे। पहले मैच में घुटने की परेशानी के कारण नहीं खेले। तो मैच बात हुई, वानखेड़े स्टेडियम भी गूंज रहा था। नीले रंग में मुंबई के फैंस और लाल काले रंग में बेंगलुरु के समर्थक अपने अपने हीरो को चीयर करने के लिए तैयार। टॉस के लिए मैदान पर आए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार हौसला और जीती हार्दिक पांड्या की। हार्दिक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच अच्छी दिख रही है और बाद में ओस के कारण चेस करना आसान हो सकता है। रजत पाटीदार ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और अब उनका लक्ष्य एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी। पहली पारी बेंगलुरु की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों फिल सॉल्ट और विराट कोहली के साथ। मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट। पहली गेंद पर सॉल्ट ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी गेंद पर बोल्ट ने कमाल दिखाया। एक तेज इनस्विंगर डाली और सॉल्ट चकमा खा गए। गेंद स्टंप्स पर जा लगी। सॉल्ट 0 पर आउट। स्कोर 0 पर 1। बेंगलुरु को पहला झटका लग चुका था। यहां से देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए। दूसरा ओवर दीपक चाहर ने डाला। कोहली ने संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे ओवर में कोहली ने बोल्ट की गेंद पर चौका जड़ा। चौथे ओवर में बुमराह आए। कोहली ने उनकी पहली गेंद पर छक्का जड़ा। पावर प्ले के बाद बेंगलुरु का स्कोर 73 पर 1 था। 7वें ओवर में विघ्नेश पुथुर आए। कोहली ने उनकी गेंद पर एक बड़ा छक्का मारा और 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। 10 ओवर के बाद स्कोर 123 पर 2 था। पडिक्कल 37 रन बनाकर पुथुर की गेंद पर आउट हुए। यहां से रजत पाटीदार क्रीज पर आए। 11वें ओवर में कोहली ने हर्षित राणा की गेंद पर चौका जड़ा। 12वें ओवर में पाटीदार ने पुथुर की गेंद पर छक्का मारा। 13वें ओवर में कोहली और पाटीदार ने मिलकर 15 रन बटोरे, लेकिन 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने वापसी की। कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और रोहित शर्मा ने कैच लपक लिया। कोहली 42 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट। स्कोर 165 पर 3। अगली गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन भी 0 पर हार्दिक की गेंद पर आउट हो गए। स्कोर 165 पर 4। यहां से जितेश शर्मा क्रीज पर आए। 17वें ओवर में पाटीदार ने हर्षित की गेंद पर 2 छक्के जड़े। 18वें ओवर में जितेश ने बोल्ट की गेंद पर 2 छक्के मारे। पाटीदार 32 गेंदों में 64 रन बनाकर बोल्ट की गेंद पर आउट हुए। स्कोर 190 पर 5। अंतिम ओवर में जितेश ने बुमराह की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 221 रन बनाए 5 विकेट खोकर। जितेश 19 गेंदों में 40 रन पर नाबाद रहे। मुंबई के लिए बोल्ट और हार्दिक ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन बुमराह 0/29 के साथ विकेटलेस रहे। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी। दूसरी पारी मुंबई की पारी शुरू हुई रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन के साथ। बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ा।
दूसरी गेंद पर चौका, लेकिन तीसरे ओवर में यश दयाल ने वापसी की। रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स पर जा लगी। रोहित 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट। स्कोर 17 पर 1। दूसरे ओवर में जॉश हेजलवुड आए। रिकेल्टन ने चौका जड़ा। तीसरे ओवर में तिलक वर्मा क्रीज पर आए। हेजलवुड की गेंद पर तिलक ने छक्का जड़ा। पावरप्ले के बाद मुंबई का स्कोर 65 पर 1 था। सातवें रिकेल्टन 17 रन बनाकर भुवनेश्वर की गेंद पर आउट हुए। स्कोर 75 पर 2। यहां से हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। 10 ओवर के बाद स्कोर 110 पर 2 था। 11वें ओवर में तिलक ने हेजलवुड की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा। 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। 13वें ओवर में तिलक 29 गेंदों में 56 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। स्कोर 135 पर 3। 15वें ओवर में हार्दिक ने पांड्या की गेंद पर रहे, लेकिन 17वें ओवर में हार्दिक 15 गेंदों में 42 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। 170 पर 4। यहां से नमन धीर और मिचेल सेंटनर क्रीज पर आए। 19वें ओवर में कृणाल ने सेंटनर को आउट किया। स्कोर 190 पर 5। आखिरी ओवर में मुंबई को 19 रन चाहिए थे। कृणाल पांड्या आए। पहली गेंद पर सेंटनर 8 रन बनाकर आउट। दूसरी गेंद पर दीपक चाहर 0 पर आउट। तीसरी गेंद वाइड। चौथी गेंद पर धीर ने चौका जड़ा। पांचवीं गेंद पर धीर 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट। कृणाल ने 4 विकेट लिए। मुंबई 20 ओवर में 209 पर 9 रही। बेंगलुरु ने 12 रनों से जीत हासिल की। मैच का विश्लेषण: यह एक रोमांचक मुकाबला था। बेंगलुरु ने कोहली की 67 और पाटीदार की 64 रनों की पारी से मजबूत स्कोर खड़ा किया। जितेश के 40 रनों ने इसे 221 तक पहुंचाया। मुंबई के लिए तिलक की 56 और हार्दिक की 42 रनों की पारी शानदार थी, लेकिन कृणाल के 4 विकेट और हेजलवुड के 4/37 ने जीत सुनिश्चित की। हार्दिक ने कहा कि वे आखिरी ओवर में चूक गए। रजत ने कृणाल की तारीफ की। कृणाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? बेंगलुरु की वानखेड़े में 10 साल बाद जीत खास थी। कोहली का 13,000 टी 20 रन पूरा करना और कृणाल का आखिरी ओवर इस मैच के हाईलाइट थे। अंक तालिका पर असर: बेंगलुरु तीसरे स्थान पर बनी रही, उनके पास 4 अंक हैं। मुंबई 8वें स्थान पर रही। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें। नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद।